हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 26। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 21 से। श्लोक नंबर 20 को भी हम पढ़ लेते हैं तो लास्ट क्लास का हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। विश्वामात्मा गतं व्यञ्जन् कुटस्थो जगत्तङ्कुरः स्वे स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मा प्रस्वापनं तमः यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम् यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्माहदात्मकम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता बल्कि अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तो हम पढ़ रहे हैं कपिल मुनि जो है अपने माता देवाहुति को बता रहे हैं सांख्य दर्शन के बारे में। तो भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं और जिसमें महत तत्व के बारे में लास्ट जो क्लास था हम पढ़ चुके हैं। 24 महत तत्व है। जैसे एक तो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अप्रकट अवस्था, या कह सकते हैं कि जो तीनों गुणों से एक कलुषित चेतना है। बाकी तीन जो है सूक्ष्म तत्व है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये टोटल 4 हो गया। इसके अलावा बाकी 20 में आता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आँख कान नाक जीभ त्वचा। और आँख कान नाक जीभ त्वचा का जो 5 विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 कर्मेंद्रिया हाथ पाँव वाणी मल द्वार मूत्र द्वार। तो ये 24 महत्त्व है। चूँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सर्वव्यापी है और हमेशा आनंदमय है, इसलिए एक्चुअली हम भक्ति में कितना प्रगत है या नहीं है वो पता चलता है कि हम क्या हर समय आनंदमय रहते हैं या हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं सिचुएशन से, उससे भी पता चलता है। और हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण है भगवान, पूर्ण ज्ञान भगवान पूर्ण ज्ञानी है। और जैसे बहुत लोग अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं लेकिन उनको जब भक्ति योग का ज्ञान नहीं होता है तो उनको पूर्ण ज्ञानी या एक्चुअल में ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि भक्ति के बिना ना ज्ञान पूर्ण होता है ना ध्यान पूर्ण होता है। भक्ति का एक लाइन में अगर अर्थ है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा, यानी प्रेम के साथ भाव के साथ कृष्ण की सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। तो एक भक्त ज्ञान से परिपूर्ण होता है, इसलिए कोई भी सिचुएशन को ज्ञान के अनुसार देखते हैं, शास्त्र के ज्ञान के अनुसार। तो रात्रि काल में जैसे मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है रोशनी आता है और रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार बहुत प्रलयकालीन रात्रि होता है। जब प्रलय आता है तो अंधकार होता है और फिर जैसे ही पुनः सब चीज़ें प्रकट होने लगता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 21 में बताया गया है कि सत्वगुण जो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः श्री वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। यानी सत्वगुण बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमें भक्ति करने के लिए भी सत्वगुण में ही स्थित रहना चाहिए, लेकिन निरंतर तीनों गुण एक दूसरे से स्पर्धा कर रही है या लड़ रहे हैं कि हम पर हावी हो जाए,
तो हम जिसको प्रश्रय देते हैं वो हम पर हावी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिचुएशन ऐसा आया था, मान लीजिए मन में बहुत दुख उत्पन्न हो गया, तो यानी मन में शोक उत्पन्न हो गया, और तो क्या हो गया, व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित हो गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया है ना, तो इस तरह से वो गुणों से, रजोगुण तमोगुण से जब प्रभावित हो जाते हैं तो वो हरे कृष्णा महामंत्र का आश्रय ले सकते हैं और उस गुण से ऊपर उठ सकते हैं। अब हमें भौतिक शरीर मिला है तो हमारे अंदर, क्योंकि बद्ध जीव है तो भौतिक शरीर मिला है, तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं है, ऐसे बोलना एक चीटिंग होगा। सबके अंदर होगा और नहीं तो वेग आएगी। तो उस वेग को शांत करने के लिए हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, और थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जब हम भगवान के चरण कमलों में मन को स्थित करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो हमारा क्रोध हुआ, लोभ हुआ या ईर्ष्या हुआ, अहंकार हुआ, सबसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे वासुदेव, श्री वासुदेव या चेतना किसको कहा गया है कि वासुदेव का प्राकट्य अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान की अवस्था को शुद्ध सत्व कहलाती है। हमारे भौतिक संसार में अगर कोई सत्वगुणी होता भी है लेकिन बाकी गुणों का उसमें मिश्रण होता है, जैसे, और जब तक कोई मुक्त आत्मा नहीं बनते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित नहीं हो पाते हैं, तो तब तक ये तीनों गुण का कुछ कुछ मात्रा रहेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति 90% सत्वगुणी है तो उनको सत्वगुणी माना जाएगा, लेकिन हो सकता है 8% रजोगुण, 2% तमोगुण भी हो। कोई व्यक्ति हो सकता है 100% नहीं, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80% रजोगुणी हो, कोई 80% तमोगुणी हो, तब उसको रजो और तमोगुणी माना जाता है। लेकिन शुद्ध सत्व का मतलब है जो अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया था और कहा था, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, यानी जिसमें रजोगुण तमोगुण लेश मात्र भी ना हो। और ये कब होगा, जब नारद मुनि के जो पूर्व जन्म में, जब नारद मुनि ने बताते हैं व्यासदेव जी को कि पूर्व जन्म में मेरा वैष्णवों से जब मैं कथा सुनता रहा तो मेरा रजो और तमोगुण से मेरा मुक्ति में मुक्त होता रहा। यानी हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण भी हमें प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये दोनों गुण से ऊपर उठ जाएंगे। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भी कहते हैं, क्योंकि ये रजो और तमोगुण के सभी रंगों से मुक्त है। अगर कोई कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो उसको रजोगुण से तमोगुण स्पर्श नहीं कर सकते। हम 24 घंटा कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए हमें रजो तमोगुण जो है स्पर्श करते हैं, और जिसके कारण हमारे मन में अनेक विकार उत्पन्न होता है, और उन विकारों की वजह से हम गलत कर्म करते हैं जाने अनजाने में। ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में मनुष्य के लिए सहायक होती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान की पूर्ण अवस्था, जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप को लेके ही बात कर रही हूँ। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करना चाहिए, ये मंत्र कहाँ से आया, इसका ज्ञान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। तो इसका उल्लेख कलिसंतरण उपनिषद में है कि ब्रह्मा जी से जब नारद मुनि पूछते हैं कि कलियुग के लोग ऑलरेडी इतना दुर्भाग्यशाली है, अल्प आयु वाले हैं और तुरंत झगड़ा करने वाले हैं, बिल्कुल सहनशील नहीं हैं और दुर्भाग्य तो लेकर आए ही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का कैसे कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उनका भी उद्धार होने का एक सुरंग है। जैसे सुरंग का पता सबको नहीं होता है, वो बहुत गुप्त सुरंग होता है, तो ऐसा ही है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जो भी जप करेंगे तो क्या होगा, उनका उद्धार हो जाएगा। और महामंत्र जप करने के लिए फिर नारद मुनि पूछते हैं कैस्य विधि रीति, क्या विधि रीति है, क्या नियम कानून है। ब्रह्मा जी कहते हैं साफ साफ नास्य विधि रीति, कोई नियम कानून नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि सुचिरवा असुचिरवा, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा सकता है। और कलयुग के लोग क्या इतना नियम पालन कर सकते हैं?
कि आपको सुबह उठ के नहा के ही जप करना है, पूर्व दिशा में बैठना है, इस आसन में बैठना है। तो बहुत सारा नियम कलयुग के लोगों को बोलेंगे तो वो लोग तो जप भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा है। नास्य विधि रीति, कोई नियम नहीं है, तो फिर हमें क्या रोक रहा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला सिर्फ नहीं कर पा रहे हैं। और 24 घंटे में, ऐसा नहीं बोला गया है, ब्रह्मा जी ने नहीं कहा एक बार में बैठ के कर लो, नहीं बोला है, जब नियम ही नहीं है कोई। और मान लीजिए कोई आके आपको बोलते हैं कि नहीं इस नियम से आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा, नहीं तो आप मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान है, आपने गुरु साधु शास्त्र से सुना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रेम पूर्वक जप करने की ज़रूरत है ना। तो इस प्रकार ही प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इतने, आप देखिए जो भारतवासी वो तो जानते हैं रामकृष्ण कौन है एटलीस्ट, लेकिन बाहर के लोग तो जानते भी नहीं थे। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, और प्रभुपाद वैष्णव वेशभूषा में आ गए वो लोग। हाँ, आज के भारत में आप देखिए, कोई कॉलेज में जाके देखिए, सब लोग वेस्टर्न पहनते हैं। बहुत कम गर्ल्स होंगी इंडियन पहनती होंगी, लड़का तो एक भी इंडियन नहीं ड्रेस पहनते हैं। मतलब वैदिक कल्चर का जो ड्रेस था हमारा, धोती कुर्ता, वो सब तो नहीं पहनते। जैसे कृष्ण का ड्रेस जो है वो कल्चरल ड्रेस है, नहीं पहनते। अभी भी भारत में बहुत माताएं हैं जो वैष्णव ड्रेस पहनते। वैष्णव ड्रेस साड़ी है, सूट सलवार नहीं है। तो लेकिन सूट सलवार भी नहीं पहनते कोई, वो इंडियन में आता है लेकिन नहीं पहनते, बहुत कम है। तो इससे हम देखते हैं कि हम अपने कल्चर से दूर चले गए, जो सनातन कल्चर है। और जो भारत के बाहर थे, प्रभुपाद ने उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताया, हरि नाम के बारे में बताया, और वो लोग अभी वैष्णव वेशभूषा में मिलते हैं, साड़ी में, धोती में। तो पूरे विश्व को प्रभुपाद ने धोती पहनाया। तो क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंस कर दे तो ऐसा कोई पहन सकते? नहीं। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हासिल हो सकता है। सीरियसली और सिंसियरली अगर हम करेंगे तो हमें अपने आप रियलाइज़ होगा, और तब जाके हम जो है तीनों गुणों से मुक्त होकर शुद्ध सत्व में, यानी वासुदेव चेतना में या कृष्ण चेतना में स्थित हो सकते हैं। तो ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में मनुष्य के लिए सहायक होती है। और श्रीमद् भागवत गीता में इस वासुदेव अवस्था को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। जैसे हमारे शरीर में अगर मच्छर काटे, मान लीजिए पैर की उंगली में काट रहे हैं, आपकी ब्रेन से बहुत दूर है ना नीचे पैर की उंगली, लेकिन फिर भी आपको तुरंत पता चलता है, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, और भगवान का चेतना पूर्ण चेतना होता है। जैसे हमें हमारे उंगली में काटने वाला मच्छर भी हमें पता चल रहा है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक या भौतिक लोक में कहाँ क्या हो रहा है, कृष्ण पूर्ण चेतन है और सब कृष्ण को तुरंत पता चलता है। तो इसलिए आप देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत आसान है अगर हम सरल बन जाए, और बहुत मुश्किल है अगर हम दिखावा करने लग जाए। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमारे पूर्ण चेतन है। हम कैसी भावना के साथ क्या करते हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, और अगर गलत भावना आ भी रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और उसको अच्छी भावना में परिवर्तित कर रहे हैं, सब भगवान देखते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया भी है उपदेशामृत में कि भक्तों की प्रगति डिपेंड करता है भक्तों के एटीट्यूड के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, कैसे भावनाओं को धारण करते हैं। और इतने बुद्धिमान हैं हम कि हम भावनाओं को बदल सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। तो इस तरह से व्यक्ति अपने ही बलबूते पर क्या है, भक्ति में प्रगति करते हैं। तो भगवान क्षेत्रज्ञ है। 15 नंबर अध्याय जो भगवत गीता का है उसमें आता है कि आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन जो कृष्ण क्षेत्रज्ञ है वो पूरे आत्माओं को जानते हैं, सारे आत्माओं में क्या क्या चल रहा है वो जानते हैं। लेकिन जो आत्मा क्षेत्रज्ञ है वो सिर्फ अपने शरीर को ही जानते हैं। तो इसमें इसलिए यही अंतर है। जीव यानी आत्मा जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है, केवल उसे ही वो जानता है, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव
सभी शरीरों को जानते हैं। और हमारा जो ये शरीर है ये कर्म क्षेत्र है। जैसे खेती बाड़ी होता है ना, तो राजा का खेत या राजा का जो जमीन है वो तो सारे राज्य का जमीन राजा का जमीन है। अगर कल राजा को एक राजपथ निर्माण के लिए जगह चाहिए तो उनको देना पड़ेगा, प्रजा को देना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो प्रजा का जगह है वो लिमिटेड है, वो अपने ज़मीन को ही जानता है या अपने ज़मीन में ही वो कुछ कर सकता है। तो सिमिलरली आत्मा और परमात्मा का जो है ऐसा ही कार्य है। तो भगवान की जहाँ तक, जैसे कि आप अपने खेती में जो बोओगे आपको वही फल मिलेगा। आप अगर आप कैक्टस कांटा बो रहे हैं तो मैंगो नहीं आएगा उसमें से। सिमिलरली हम अपना ये जो शरीर है ये कर्म क्षेत्र है, मनुष्य शरीर है, तो इसमें हम जो भी बोएंगे उसे ही हम प्राप्त करेंगे। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को, जो बहुत एक बड़ा शक्ति भगवान ने हमें दिया है, उसको सही दिशा में लगाना चाहिए, कृष्ण चेतना में। और इसीलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में यही बोलते रहे कि आप क्या करो, कृष्ण चेतनामय बन जाओ। इसलिए इस्कॉन का नाम उन्होंने गॉड कॉन्शियस नहीं रखा, कृष्ण कॉन्शियस रखा, ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि एक्चुअली गॉड कौन है। वो भगवान कृष्ण हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के उपरांत मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में जाता है और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अगर हमारे आसपास भक्त हैं तो हमें उनका बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आत्माएं बहुत दुर्लभ है। हो सकता है जैसे कि एक परिवार में रहकर भी परिवार के लोगों का एक दूसरे से बातें, ओपिनियन अलग हो सकता है, तो ऐसे ही भक्त का भक्त से ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि उनका नेचर अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें उनसे झगड़ना नहीं है, हमें उनसे बनाकर रखना है। आप हाय हेलो यानी हरे कृष्ण तक रखिए, या चाहे आप आके जाके उनको हृदय की क्वेश्चन जो भी है कृष्ण विषय उनको शेयर कीजिए। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को श्री संकर्षण की पूजा करनी होती है। श्री संकर्षण की पूजा शिव के माध्यम से भी की जाती है। तो संकर्षण कौन है? बलराम है। बलराम से ही विस्तार होता है संकर्षण यानी अनंत शेषनाग। तो शिव जी अनंत शेषनाग यानी संकर्षण के एक्चुअली पूजा करते हैं, उनका आराध्य देवता है। तो और वो संकर्षण यानी अनंत शेषनाग, उनको स्मरण रखने के लिए ही वो हमेशा अपने गले में सर्प धारण करते हैं, ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। तो इस प्रकार जो है हम हर समय भगवान कॉन्शियस रह के तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इन गुणों से अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो हमें ही कष्ट होगा, हम ही दुखी रहेंगे। भले ही हमारा महल जैसा घर हो, बहुत क्लास 1 फैसिलिटी हो, फिर भी मन जो है सुखी नहीं रहेगा। तो इसलिए भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में। श्लोक नंबर 22, 23, 24 हम एक साथ पढ़ेंगे। स्वच्छत्वमाविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापं प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार स्त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तेजसच्च तामसच्च यतो भवः मनसच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। महत्त्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियाँ एक साथ प्रकट होती हैं, जिस पर जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा और शांत रहता है। उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण सांत्वत्व, स्वच्छता और अविकारित्व है। विशुद्ध चेतना मतलब शुद्ध सत्वगुण। तो शुद्ध सत्वगुण में अगर कोई स्थित है तो कुछ लक्षण उनमें दिखाई देने लगेगा, जैसे कि वो पूर्ण शांत रहेंगे, बाहर की कोई भी सिचुएशन उनके मन को विचलित नहीं कर सकता है, या उनको कुछ मिला नहीं मिला का उनके अंदर कभी खेद नहीं होता, उनके अंदर कोई पछतावा नहीं होता है,
उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट कंट्रोलर है और मेरे जीवन को जब मैंने भगवान को समर्पित किया है तो जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से भगवान का प्लानिंग है, तो वो शांत रहता है, मन उसका शांत रहता है, कहने का तात्पर्य है। और स्वच्छता मेंटेन करते हैं, अर्थात मन उनका स्वच्छ होते हैं, किसी के प्रति दूषित चेतना नहीं होता है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, अन्य जीवात्माओं के प्रति उनकी शुद्ध चेतना होती है और उनकी चेतना पूरी तरह कृष्ण भावनामय होता है, तो इसलिए स्वच्छ होते हैं। और अविकारित्व यानी कोई भी विकार उनके मन को सता नहीं सकते। विकार क्या है? विकार यही तो है, काम भावना जागृत होना, गुस्सा आना, किसी की उन्नति देखकर सहन नहीं कर पाना, तिल मिला जाना, इसका कैसे इतना हो गया, मेरा कैसे नहीं, मैं तो ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ या लाइक दैट। और किसी का अगर कुछ मतलब बहुत कोई है जो प्रिय है तो उनमें मोह उत्पन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा मोह की उनको और कोई दिखता ही नहीं है, ऐसा मोह उत्पन्न हो जाना, भौतिक जो मोह बोलते हैं। कृष्ण के प्रति मोह हो जाए तब तो उद्धार हो जाएगा। अहंकार होना, गर्भ में एकदम हमेशा फूले रहना, दंभ में, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण जैसे, तो वो लोग तो बहुत पावरफुल थे। खैर अभी तो लोगों के पास इतना पावर नहीं है, फिर भी हमेशा छोटा बहुत भी होता है तो अहंकार हो जाता है। ऐसे एक स्टोरी एक लेक्चर में मैंने सुना, उसमें बताते हैं कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से कह रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी का मैंने शादी किया और तुम्हें मालूम है मैंने दामाद को दहेज में क्या दिया। तो उसने उत्सुकता से पूछा क्या दिया तुमने दहेज में? बोलते हैं ये जो रोड से लेके उस रोड के कोने तक भिक्षा मांगने का अधिकार दिया। तो ऐसे होता होगा, भिखारी का भी होता है, तो कि इस जगह पे हम भीख मांगेंगे आप उस पर, लेकिन उस पर भी अहंकार है। तो जो अहंकार करने वाला है ना, वो भले ही भिक्षा मांगे, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कुछ ना कुछ चीज़ों में वो अहंकार करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो किसी भी चीज़ को लेके अहंकार नहीं करेंगे कि शरीर अगर सुंदर है वो भी कृष्ण का है, अगर आपके पास बहुत ज़मीन है वो भी कृष्ण का है, सारा ज़मीन गोपाल का है, तो हर वस्तु कृष्ण का है। और अगर कोई आपने कुछ विद्वता हासिल किया है वो भी कृष्ण की कृपा से है, तो सब कुछ कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। तो इसलिए वो अविकारी रहते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं आता इस प्रकार के। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था ही रहती है। सृष्टि की बात जब अभी यहाँ कर रहे हैं, सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु धीरे धीरे मनुष्य भौतिक रूप से जितना अधिक कलमशग्रस्त होता जाता है, उसकी चेतना उतनी मलिन हो जाती है। यानी आत्मा एक्चुअली शुद्ध ही है, लेकिन आत्मा जब मुक्त नहीं रहते, बद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं और भौतिक जगत में जन्म लेता है, शरीर प्राप्त करता है, तो उसकी चेतना कलमशग्रस्त हो जाता है, मलिन हो जाता है। अगर भक्तों का संग नहीं मिला तो फिर वो निश्चित रूप से और अधिक मलिन होता जाएगा। जितना मलिन चेतना होंगी उतना ही भगवत धाम जाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किंचित झलक की अनुभूति कर सकता है। यानी अगर हम भौतिक संसार में भी है तो मुक्त होने के लिए हमें मरना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस जीवन में रहकर भी चेतना को शुद्ध करके हम भगवान की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्धियों से रहित जल में प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, उसी प्रकार शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप में देख सकता है। अगर जैसे आपने कभी चाहिए स्विमिंग पूल, नदी का पानी तो अब बहुत ज़्यादा घुल गया है, इतने सारे जो है प्रदूषण भी हो रहा है, लेकिन जैसे मैं नर्मदा का जल देखा, कई जगह पे बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर जल है कि नीचे का पत्थर तक दिख रहा है। तो ऐसे भी नदियाँ हैं, लेकिन अगर आपको मैं स्विमिंग पूल की बात करूँ कि वो सब लोगों ने देखा हुआ है, तो उसका जल जब स्थिर रहता है तो आपको स्विमिंग पूल के अंदर का क्या कलर है, कि कैसे कलर किया गया है या क्या है क्या नहीं है, आपको वास्तविक रूप से दिखती है, क्योंकि पानी जो है स्वच्छ है, शांत है और कोई कचरा वचरा नहीं है, अशुद्धियों से रहित है। तो इसी प्रकार से एक्चुअली हम जब शुद्ध हो जाते हैं तो हमें सब कुछ वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है।
अगर मलिन चेतना रहता है तो हम हर चीज़ को, वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। तो चेतना की अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी और शांत होती है। श्लोक नंबर 23-24 के अनुवाद में बताया गया है, महत तत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है और ये अहंकार ही पतन का कारण है। भौतिक अहंकार मतलब हमारे अंदर भी, जैसे जब मैं शरीर हूँ, ऐसा अहंकार। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियाँ होती है, सत्व, रज और तम। इन 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तो मिथ्या अहंकार से हमें देहात्म बोध होती है कि मैं ये शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। और जब हम अपने आप को शरीर के रूप में पहचानने लगते हैं तो दूसरों से भिन्न पाते हैं और फिर वहीं पे अहंकार उत्पन्न होता है। अगर हम सबको आत्मा के रूप में देखें तो कोई हमें भिन्नता नहीं दिखती है। जैसे उत्तम भक्त है, सबको आत्मा रूप में देखते हैं तो उनमें कोई भिन्नता, इवन सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ से निकले, 14 साल का बालक, तो जब निकले तो कुछ लड़कियां, तरुणी उनकी उम्र की, नदी के किनारे स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने वस्त्र को नहीं ढका क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं मालूम है, वो आत्मा के रूप में सबको देख रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना में ही रहता है, लेकिन थोड़ी सी स्वाधीनता उसको हमेशा भगवान ने दिया हुआ है जीवात्मा को, जिससे कई बार वो भगवान को भूलने की स्वाधीनता, मतलब भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, बहुत अच्छा था वो, स्कूलिंग तक, कॉलेज जाते ही पॉकेट मनी को शराब सिगरेट में उड़ाने लगा, तो वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। तो ऐसे ही जीवात्मा गलत उपयोग करने के कारण वो भगवान को भूल जाते हैं। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, लेकिन स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने से वो भगवान को भूल जाते हैं और कितने जन्मों तक भूल जाएंगे कुछ पता नहीं है, जब तक किसी भक्तों का कृपा दृष्टि ना पड़े। तो वास्तविक जीवन में ऐसा दिखाई पड़ता है कि ऐसे अनेक उदाहरण मिलता है जिसमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए भी कोई सहसा बदल जाता है। मतलब पहले तो भगवान की भक्ति करते हैं, बाद में ऐसे माया पकड़ लेती है कि वो भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं और वो उस जीवन को भी खराब मानने लगता है। इसलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग उस तरह की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि पहले क्या होता था, पहले के जो पुरुष लोग दाढ़ी बनाते थे ना, तो उस तरह यूज़ करते थे, यानी जो चाकू जैसा यूज़ करते थे, पर थोड़ा भी ध्यान भटक जाता था तो गाल कट जाता था, क्योंकि गाल बहुत ऐसे भी बहुत सेंसिटिव है, फेस है। अभी तो बहुत आधुनिक वो आ गया तो अभी शायद इतना डर नहीं होगा, लेकिन पहले ऐसा था। लेकिन ऐसे ही हमारी चेतना को अगर हम ध्यान देकर नहीं उसका पोषण करेंगे तो वो दूषित हो जाएगा। जैसे एक बंद कमरा भी, अगर आप घर को बंद करके गए हैं कहीं पे घूमने, तो गंदा होता ही है ना, बंद है करके वो साफ तो नहीं रहता। तो ऐसे मन भी आप कैसे भी रखिए उसको, लेकिन अगर उनको रोज़ साफ करने का, जैसे मंत्र आयते इति मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र रोज जप नहीं करेंगे तो मन गंदा हो ही जाएगा। मनुष्य को ना केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उससे अत्यंत सतर्क भी रहना है। यानी भगवान की भक्ति तो करना ही है, पर बोलते ना एकदम फूक फूक के कदम रखना है। जैसे कोई रास्ता बहुत फिसलन वाली हो तो व्यक्ति कैसे चलता है, तो भौतिक जगत में भी हमें ऐसे ही चलना चाहिए कि हमारी संगति कई गलत लोगों के साथ ना हो जाए। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण क्या होता है? मिथ्या अहंकार। थोड़ा बहुत हमें कुछ मिल जाता है तो हम अहंकार करने लगते हैं और ये हमारे पतन का कारण बनता है। शुद्ध चेतना की दशा से मिथ्या अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। तो मनुष्य को एक्चुअली भगवान ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं भी उनका मन जो है भगवान से हट ना पाए, कि जब भी मन हटेगा तभी दुर्घटना होगी और निश्चित रूप से मन इंद्रिय तृप्ति की ओर भागेगा।
मिथ्या अहंकार उन सब भौतिक कार्यों का मूलभूत सिद्धांत है जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वो उलझता ही जाता है। और भौतिक कार्य में उलझने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को बहुत सुखी समझे, लेकिन भौतिक कार्य में हम हमेशा जन्म जन्मांतर तक अगर रहते हैं तो एक्चुअली बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और व्यक्ति को फिर दुख में ही रहने की आदत सी होने लगती है। जैसे कोई जेल में है और जेल में रह के उसको जेल में रहने की आदत हो गई है, ऐसी बात है। लेकिन हमें मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 25 और 26। सहस्राशीरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोराभिमुधत्वम् इति वा स्यादहंकृते। स्थूल तत्व का स्रोत इंद्रिया तथा मन, यही 3 प्रकार के अहंकार उनके समान है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री संकर्षण के नाम से जाने जाते, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। यह अहंकार कर्ता, करण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमोगुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान और मंद लक्षण माना जाता है। तो मिथ्या अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है, और करण यानी साधन के रूप में मिथ्या अहंकार विभिन्न इंद्रिया और इंद्रियों के अंग के रूप में प्रदर्शित होता है, और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती है। इस भौतिक जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे सभ्यता की उन्नति कही जाती है, लेकिन वास्तव में सभ्यता की उन्नति मिथ्या अहंकार का प्राकट्य है। मिथ्या अहंकार से ही समस्त वस्तुएं सुख उपभोग की सामग्री के रूप में उत्पन्न होती है। आप देखिए आजकल जो भी बन रहा है भोग के लिए बन रहा है, भगवान के लिए तो नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए ये मिथ्या अहंकार से ही ये हुआ है। हालांकि भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा ही देते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने डिक्टाफोन या जो भी आधुनिक टेक्निक है सब कृष्ण भक्ति में लगाया है। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपद होता है तो भौतिक कर्मों में फंस जाता है। तो ऐसे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सत्संग छाड़ी केनु असत्य विलास ते कारणे लागिल ए कर्म बंध फास। यानी मेरे को ये कर्म का बंधन क्यों लगा, क्योंकि भगवान की भक्ति में मन को ना लगा कर और भौतिक चीज़ों में मन को लगाया, और इसलिए इस कर्म बंधन के जाल में मैं फंस गया हूँ। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति इस बंधन के जाल में से मुक्त होना चाहता है, और उसके लिए बस उनको भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करना है, भक्तों की संगति करना है, श्रीमद् भागवतगम का श्रवण कीर्तन करना है। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।